जले तरीन काले स्याह बर्तनों को बिना रगड़े बिना घिसे चांदी की तरह चमकाएं, सिर्फ और सिर्फ इस जादुई पाउडर के साथ। ये आपके पूरे घर को चमका देगा। इससे आप अपनी गंदी से गंदी टाइल्स को भी साफ कर सकते हैं। आप इस पाउडर को मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घर की टाइल्स भी साफ होंगी, इससे आपके कपड़े भी साफ होंगे और इससे आपके बर्तन भी साफ हो जाएंगे। बल्कि आप इस पाउडर से हर तरह की चीजों को साफ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें भी हम सबके घर में मौजूद होती हैं। इनका हम इस्तेमाल नहीं करते और उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। इसको मैं ऊपर से काट लूंगी। मैं प्लास्टिक की खाली बोतलों के बहुत से जुगाड़ आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल अलग और नई टिप है जो आज आपको हैरान कर देगी। अब आपने अगर इस बोतल के किनारे ठीक से ना काटे हों तो इनको कैंची के साथ सीधा कर लें, क्योंकि बोतल का सीधा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने बोतल का इस्तेमाल किस में और कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चियां रोटी बनाना सीख रही होती हैं, उनको पेड़ा बनाना नहीं आ रहा होता। वो डायरेक्ट रोटी बनाना शुरू कर देती हैं, फिर उनसे अच्छे से रोटी नहीं बनती। अगर वो पहले पेड़ा बनाना सीख लें, फिर उनसे अच्छे से रोटी बन जाएगी। इस तरह से आपने पहले आटे को अच्छी तरह से नीचे से फैला लेना है और फिर इसको आटे पर लगाएं, तो चुटकियों में पेड़ा बनकर रेडी हो जाएगा। ये बहुत आसान सा तरीका है ढेरों पेड़े बनाने का। आप इस तरह से पूड़ियों के पेड़े भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस तरह से पेड़ा नहीं बनाना चाहते तो आपने थोड़े से आटे की मिकदार को हाथ में लेकर इसको बोतल के नीचे रखकर राउंड राउंड घुमाना है। 2 से 4 बार करने से बहुत अच्छा पेड़ा बन जाएगा। ये मेरी टिप सिर्फ उन बच्चियों के लिए है जिनको पेड़ा बनाना नहीं आता, क्योंकि बाकी खवातीन तो मिनटों में ढेरों पेड़े हाथों से भी बना सकती हैं। इस तरह से भी आप चंद मिनटों में ढेरों पेड़े आसानी से बना सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका पेड़ों को आसानी से बनाने का, जिससे आपके हाथ भी आटा लगने से महफूज रहेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के खाली बॉक्स वगैरह से रिलेटेड है। इस पर हम गिफ्ट पेपर लगाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई चीज मंगवाते हैं तो इसके बॉक्स हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते और उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। ये बॉक्स अर्के गुलाब वाली बोतल का है। इसको मैं फेंकने ही वाली थी तो मेरे जहन में एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर मैंने सोचा कि ये टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। ये बॉक्स बहुत ज्यादा मजबूत था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने ये 3 बॉक्स रेडी कर लिए हैं। आप अगर ज्यादा बॉक्स भी बनाना चाहें तो ज्यादा भी बना सकते हैं। अब हम इनको एक साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पर मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये ज्यादा मजबूती से चिपकाती है। आप जिस भी तरीके से इसे जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। इसको मैं इसी तरह से जोड़ लूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। बड़े बॉक्स में आप बच्चों की पेंसिलों को रखें, छोटे बॉक्स में आप रबर और शार्पनर्स को रखें। इसमें आप अपनी बाल पॉइंट्स को भी रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी जो देखने में काफी खूबसूरत लगेंगी। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है चीजों को समेटने का। इस ऑर्गेनाइजर को आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर रखें। इसमें सारी चीजें बच्चों की महफूज रहेंगी। तो है ना कितने कमाल का आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बंद गोभी से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बंद गोभी का इस्तेमाल हम ज्यादातर स्टफिंग रोल या फिर चाइनीज में करते हैं। इन्हीं चीजों में हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है। हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी इस्तेमाल करके बाकी के पीस को हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जो फिर खराब हो जाती है। आपने जब भी बंद गोभी को सेव करना हो तो जो इसका सबसे पहले वाला पत्ता होता है ना, उसको आपने ना तो काटना है और ना ही फेंकना है, बल्कि संभाल कर रखना है। जब आप गोभी के हाफ पीस को सेव करने लगें तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लाजमी लगा लेना है। अगर कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो बैक्टीरिया चीजों को खराब करती हैं वो गोभी के अंदर ना घुस सकें, जिससे फिर आपकी बंद गोभी लंबे अरसे तक खराब नहीं होगी। फिर आपने करना ये है कि आपने इस गोभी पर उसी पत्ते को लगाना है जिसको उतार कर हमने पहले से रखा था। आपने इसको इस तरह से लगाना है कि इसका कटा हुआ हिस्सा कवर हो जाए। अगर हो सके तो इस पर रबर बैंड लगा दें ताकि ये पत्ता उतर ना जाए। फिर आपने इसको किसी भी प्लास्टिक की शॉपर के अंदर डालकर ऊपर से नोट लगा देनी है। फिर आप इसको फ्रिज में रखें
ये मेरा आजमूदा टोटका है। इस तरीके से आप यकीन करें कि 1 महीने के लिए भी अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो भी आपकी गोभी खराब नहीं होगी। तो है ना कितने कमाल का आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमें बहुत सी चीजों में कम मिकदार में अदरक या फिर लहसुन चाहिए होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कूंडी डंडे या फिर चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इससे फिर हमें इनको वॉश करके भी रखना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त और आसान सा हल बताऊंगी जिससे आपको इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्रेटर। इसके ऊपर आपने किसी भी शापर को लगाकर ऊपर नोट लगा देनी है और फिर इस पर अदरक को ग्रेट करें। जब आप इसको रब करेंगे तो फिर आप देखना कि मिनटों में एक तो अदरक ग्रेट हो जाएगा और दूसरा आपका ग्रेटर गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा, जिससे ये आपको धोना भी नहीं पड़ेगा और अदरक इतना बारीक होगा कि जैसे आपने इसको कूट लिया हो। तो इस तरीके से आप कम मिकदार में अदरक को बगैर टाइम को वेस्ट किए और बगैर किसी झंझट के आसानी से चॉप कर सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अदरक को बारीक चॉप करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर हम सर्दियों में रात के वक्त मूंगफली का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, लेकिन इनको खोल खोल कर हमारे हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ढेरों मूंगफलियों को खोल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं इस तरह की 2 आइसक्रीम स्टिक्स। इनको जोड़कर आपने एक तरफ रबर बैंड लगा देनी है। अच्छी तरह से मजबूती से लगाएं और फिर आपने लेना है एक गत्ते का छोटा सा पीस। इसको भी आपने अच्छी तरह से फोल्ड करके इन स्टिक्स के अंदर एक साइड पर रखना है। आज ये ऐसा जबरदस्त सा टूल बनकर रेडी होगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इससे आप ढेरों मूंगफलियों को छील सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत और बगैर हाथ को तकलीफ पहुंचाए। आप देख रहे हैं कि ये कितनी आसानी से खुल रही हैं। आप इस टोंग को चीजों को उठाने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे मूंगफली ही नहीं आप और भी बहुत से इस्तेमाल ले सकते हैं। ये बहुत बेस्ट आइडिया है। मुझे पर्सनली भी ये बहुत पसंद आया है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमें जल्दी हो सुबह नाश्ता बनाने में तो आलूओं को बॉयल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये जल्दी से बॉयल ही नहीं होते। आज मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे सिर्फ 2 से 3 मिनट में आलू बॉयल हो जाएंगे और इस तरीके से आपकी गैस की भी बचत होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक। उसके साथ आपने आलूओं पर निशान लगाने हैं। आपने गहरे गहरे से निशान लगाने हैं क्योंकि जब आप आलूओं को बॉईल करेंगे तो पकता हुआ पानी आलूओं के अंदर तक भी जाएगा, जिससे फिर ये सिर्फ 2 से 3 मिनटों में बॉईल हो जाएंगे। आप अगर इस तरह से निशान लगाकर इसको नहीं बॉईल करना चाहते तो आप इनके पीसेस करके भी काट सकते हैं। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। आप मेरे कहने पर एक दफा इसको ट्राई करके देखिएगा। अब आपने इनको पानी में डालकर बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। तो मैं भी इनको बॉईल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये आलू बॉईल हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि अगर बहुत जल्दी है तो आप किस तरह से आलूओं को सिर्फ 2 मिनट में छील सकते हैं। तो उसके लिए आपने लेना है एक फोक। फोक के साथ आपने एक आलू को लगाकर इसका आराम से छिलका उतार लेना है। ये बहुत आसानी से उतर जाएगा और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। अगर आप इस टिप को भी फॉलो नहीं करना चाहते तो ये टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की पकोड़ों वाली जाली। इसके ऊपर आपने आलू के एक टुकड़े को रखना है। इससे ये फायदा होगा कि एक तो आलूओं के छिलके उतर जाएंगे और दूसरा आपको आलूओं को मैश भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले आलूओं को मुकम्मल ठंडा करना पड़ेगा, वरना आपका हाथ भी जल सकता है और अच्छे तरीके से इनके छिलके भी नहीं उतरेंगे। ये वाले आलू अभी गर्म थे इसलिए मुझसे इसके छिलके सही तरीके से नहीं उतर रहे क्योंकि इससे मेरा हाथ जल रहा है। लेकिन आप जब इस टिप को फॉलो करने लगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आलू बहुत ज्यादा गर्म ना हो क्योंकि इससे फिर आपका हाथ भी जल सकता है। इस तरह से आपका डबल काम सिर्फ एक वक्त में हो जाएगा क्योंकि सुबह अगर आलूओं के पराठे वगैरह बनाने हो तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और कम वक्त की वजह से डबल काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप इनमें से कोई भी एक टिप अपना कर देखें, आपको इनका रिजल्ट 100% मिलेगा।
आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर सुबह का नाश्ता बनाते हुए कुछ ब्रेड की हालत इस तरह की हो जाती है, क्योंकि हमने चाय भी सर्व करनी होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेड जल जाते हैं। अब हम इनको खा भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। वैसे भी जली हुई चीज को खाना जायज नहीं है। अब हमारा दिल भी नहीं करता कि हम इसको जाया कर दें। तो आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपको इसको जाया भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेना है ग्रेटर। इसको आपने ब्रेड पर रब करना है। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है, जोर जोर से नहीं करना, क्योंकि इससे ब्रेड टूट भी सकता है। जब आप ग्रेटर के साथ रब करेंगे तो जितने भी जले हुए पार्ट्स होंगे वो ग्रेटर से निकल जाएंगे, फिर जिससे आपकी ब्रेड बिल्कुल भी जाया नहीं होगी। बस 1 से 2 बार रब करने से जले हुए पार्टिकल्स निकल जाएंगे। तो ये देखें, ब्रेड बिल्कुल ठीक हो गई है और इसमें से जले हुए कितने ज्यादा पार्ट्स निकले हैं। अब आप इस ब्रेड को भी जाया ना करें, खाएं और एंजॉय करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है 1 साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू। ये हम सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही डालेंगे। अब आपने इसमें डाला है थोड़ा सा कंडीशनर, जो हम बालों में लगाते हैं। ये आपने 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करना है। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। अब आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इनो। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर में इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये मुकम्मल मिक्स हो चुका है। अब आपने इसको अपने हाथों पर लगाकर मसाज करना है। अक्सर सर्दी की वजह से हमारे हाथों पाँव की स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है और लाइंस पड़ जाती हैं। हाथ पाँव बूढ़े बूढ़े से लगना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें पार्लर से महंगे मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाना पड़ता है। आप इन चीजों की मदद से मैनिक्योर और पेडिक्योर घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये पेस्ट आपको एक्स्ट्रा ग्लो देगा, आपके काले रंग को गोरे में तब्दील कर देगा। बस आपने सिर्फ 10 मिनट इसको रब करना है और फिर नीम गर्म पानी से अपने हाथों पाँव को वॉश कर लें। इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि पानी आपने बिल्कुल भी ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। पानी नीम गर्म लाजमी होना चाहिए। फिर आपने अपने हाथों पाँव पर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना है। एक दफा के इस्तेमाल से ही आपके हाथ पाँव चमक जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के नए कप्स से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कप्स वगैरह नए खरीद कर लाते हैं तो इन पर बहुत से जर्म्स लगे होते हैं, या अगर हम जरा सा इनका इस्तेमाल करें तो इनके हैंडल्स ही टूटकर गिर जाते हैं। आज मैं आपको इन कप्स का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आपकी कप्स के हैंडल्स जल्दी नहीं टूटेंगे और ये जर्म्स फ्री भी हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने एक बड़े से बर्तन में लेना है पानी। ये पानी ना गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, बस रूम टेम्परेचर का हो। फिर आपने इस पानी में डालना है नमक 1 टेबल स्पून। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 साशे शैम्पू। मेरे पास डिश वॉश लिक्विड खत्म हो गया था, इसलिए मैं शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर में डिश वॉश लिक्विड है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने भी इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें इन कप्स को भिगो देना है। कम से कम आपने इन कप्स को 1 रात के लिए या फिर 5 से 6 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ना है, ताकि ये जर्म्स फ्री हो जाएं और टूटने से भी महफूज रहें। मैं इनको 1 रात के लिए लाजमी छोड़ती हूँ और फिर एक बार इनको वॉश करके फिर इस्तेमाल में लाती हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कप्स जल्दी नहीं टूटेंगे। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। आज आप जले सड़े काले बर्तनों को चुटकियों में चमकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये देगची कितनी ज्यादा काली हो गई है। इसको साफ करने के लिए आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त जादुई पाउडर बनाना सिखाऊंगी।
अब आपको बर्तनों को साफ करने के लिए काले तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब आटे की भूसी। आपने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जब हम आटा छानते हैं तो आटे की भूसी को हम फेंक देते हैं। आटे को हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इससे आटा हमारा जाया हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे सेम क्वांटिटी में 2 टेबलस्पून नमक। आपने क्वांटिटी का लाजमी ध्यान रखना है और नमक आपने बारीक वाला इस्तेमाल करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में और साफ सफाई करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के सरफ, जो हम कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टार्टरी, जिसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये वही टार्टरी है जिसको हम किसी चीज को खट्टा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जादू का काम करेगी। इससे हर तरह के बर्तन चुटकियों में साफ हो जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 साशे इनो। इसके भी कमाल के रिजल्ट हैं। आप इस पाउडर से हर तरह के कपड़ों को भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कपड़ों पर भी दाग धब्बे लग जाएं तो ये पाउडर कपड़ों को भी अच्छे से साफ करेगा। इससे आपके कपड़े भी नए जैसे हो जाएंगे। ये चाय के दाग धब्बे भी साफ कर देगा। मतलब अगर आपके बर्तनों पर भी जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़ गए हैं, वो भी चुटकियों में साफ हो जाएंगे। ये आपके पूरे घर को चमका देगा। इससे आप अपनी गंदी से गंदी टाइल्स को भी साफ कर सकते हैं। आप इस पाउडर को मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घर की टाइल्स भी साफ होंगी, इससे आपके कपड़े भी साफ होंगे और इससे आपके बर्तन भी साफ हो जाएंगे। बल्कि आप इस पाउडर से हर तरह की चीजों को साफ कर सकते हैं। आप इस देगची को देखें कि कितनी ज्यादा गंदी हो गई है। अक्सर जब हम सर्दियों में पानी को गर्म करें तो ये अंदर से काली हो जाती है। आपने इस थोड़े से पाउडर को देगची के अंदर डालना है, फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें और फिर स्टील वाली जाली के साथ अंदर से रब करें। आपको इस क्लीनर की वजह से ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और ना ही ज्यादा घिसना पड़ेगा। बस 1 से 2 मिनट रब करने से आपकी देगची चकाचक साफ हो जाएगी। इस क्लीनर से आप अपने जले हुए तवे को भी साफ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये देगची साफ करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि इस देगची से कितनी ज्यादा काली काली सी परत निकली है। मैं आपके सामने इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ। आपने इस देगची की पहले भी हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल साफ हो गई है। इस तरीके से आप जले हुए काले बर्तनों को भी आसानी से साफ कर सकते हैं। वो बर्तन जिनको आप लकड़ियों की आग की वजह से काले कर चुके हैं, वो बर्तन भी मिनटों में बगैर मेहनत के साफ हो जाएंगे। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।